प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियोस में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो सब्जेक्ट है उसका बीईयू यानी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के अंतर्गत जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं उसमें जो सवाल पूछे गए इस सब्जेक्ट इलेक्टिव का, उसका सॉल्यूशन जो हमने एक वीडियोस में देखा। तो पार्ट 1 था वो। अब पार्ट 2 में हम जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 है ना, इन सवालों को देखेंगे। तो हमारा सवाल है कि डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बताना है। तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात किया जाए तो एक प्रोसेस होता है लोगों को मैनेज करना इफेक्टिवली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका सिग्निफिकेंस होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय वेलफेयर। ये आपका सिग्निफिकेंस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय एचआर प्रोफेशनल्स इन मैनेजिंग अ डाइवर्स वर्कशॉप। कल्चरल डिफरेंसेस, लैंग्वेज बैरियर, जेंडर डाइवर्सिटी इशूज, जनरेशन गैप, रेजिस्टेंस टू चेंज। बिल्कुल ये सारे डिफिकल्टीज होती हैं। जैसे लैंग्वेज बैरियर में देखें तो अगर आप मान कर चलो कि बिहार में काम कर रहे हो, ठीक है, बिहार में काम कर रहे हो तो आपको जो है भोजपुरी देखने को मिलेगा, ठीक है, ठेठी मतलब मिथिला मैथिली लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, हिंदी आपको जो है देखने को मिलेगा। अब मान कर चलो कि बिहार में कोई जो है अदर स्टेट से आता है काम करने, जैसे साउथ से आता है, जैसे साउथ में बेंगलोर से आता है ना, कर्नाटक से आता है, मुंबई से आता है, गुजरात से कोई आता है, तो हर किसी का लैंग्वेज अलग होगा। लैंग्वेज अलग होगा तो एक दूसरे को समझने में दिक्कत होगा। एक दूसरे को समझने में जब दिक्कत होगा तो कहीं ना कहीं काम जो है जो 2 घंटे में होना चाहिए था वो 4 घंटे में होगा। जैसे मैं अभी अपना एग्जांपल से बताता हूँ। मैं अभी जो है फिलहाल कटिहार में जो है काम कर रहा हूँ, ठीक है, कटिहार में जो कटिहार मेडिकल कॉलेज है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे कई सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो या तो वेस्ट बंगाल के होते हैं या फिर आपके जो है कटिहार के ही हैं, या फिर कोई जो है मुंबई से आया है या कोई झारखंड से आया है। तो हर किसी का जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंट है, अलग है। हम बोलते कुछ और हैं, वो समझते कुछ और हैं, तो वो लैंग्वेज बैरियर के कारण से काम जो है कई बार अफेक्टेड होता है। तो ये तो हम लोग सिविल इंजीनियर हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन एचआर वाले कैसे समझेंगे? उनको तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज चाहिए जो कि वो लोग फॉलो करते हैं इंग्लिश को, कि भाई एक इंग्लिश जो है पढ़ना लिखना और थोड़ा बहुत बोलना आना चाहिए। तो ये सारे चैलेंजेस जो है आपको फेस करना पड़ता है एचआर प्रोफेशनल्स को। फिर आता है एक्सप्लेन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड नेक्ड थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन इन वर्कप्लेस तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी जो है आपका दिया गया है किसके द्वारा? तो अब्राहम मैस्लो। इसका 5 लेवल आता है। साइकोलॉजिकल जो कि फूड और सैलरी, सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी, सोशल बिलोंगिंगनेस, स्टीम, रिकॉग्निशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ग्रोथ।
तो ये जो है 5 लेवल है। ऑब्वियसली कोई भी पर्सन कहीं पे भी काम करने जा रहा है, चाहे हम हो, आप हो, या आपके जैसे आपके कई सारे सीनियर्स हो, कहीं पे भी आप ये सोचकर काम करने जाते हो कि वहां पे आपको खाना मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, रहने के लिए घर मकान जो है मिलेगा। कई बार घर मकान तो अपना खुद का भी होता है, बट खाना और सैलरी जो है आपको अच्छा मिलेगा, ये सोचकर आप आगे जो है बढ़ते हो। और आप ये भी सोचते हो कि जॉब में जो है सिक्योरिटी जो है होनी चाहिए, मतलब सही चीजें जो है जॉब के अंतर्गत हमारा होना चाहिए। एप्लीकेशन देखें तो मैनेजर्स मोटिवेट एम्प्लॉयज बाय फुलफिलिंग दीज नीड्स स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है मैनेजर एम्प्लॉय को फुलफिल कराता है जो भी चीजें होती है, ताकि जो भी एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड हो सके। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है एंड हाउ कैन इट बी मैनेज्ड इफेक्टिवली, और कैसे जो है ये मैनेज किया जाता है इफेक्टिवली। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप, है ना। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। इसका कारण होता है कॉजेज देखें तो पुअर कम्युनिकेशन, रिसोर्स स्कार्सिटी और पर्सनालिटी डिफरेंस, है ना, पर्सनालिटी डिफरेंस। मैनेजमेंट देखें तो कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, मेडिएशन और कोलैबोरेशन, ये जो है हमारा होता है। अगला सवाल है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, और एक्सप्लेन करना है 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम को एंड इट्स रेलेवेंस। ट्रेडिशनल मेथड, बार्स, एमबीओ, 360 डिग्री फीडबैक और रैंकिंग मेथड। तो ये जो है हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइप्स हैं अलग अलग। अब 360 डिग्री अप्रेजल में बात किया जाए तो फीडबैक जो है कलेक्ट किया जाता है सुपरवाइजर से, पीयर्स से, सबऑर्डिनेट से, सेल्फ और कस्टमर्स। तो इन तमाम जगहों से फीडबैक प्राप्त किया जाता है और फीडबैक के बेसिस पे क्या उसका पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, उसके हिसाब से क्या अप्रेजल मिलना चाहिए, उस चीज को जो है जो एचआर पर्सनल्स होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं वो उसको डिसाइड करते हैं। रेलेवेंस गिव्स कंप्लीट परफॉर्मेंस पिक्चर। रेलेवेंस गिव्स कंप्लीट परफॉर्मेंस पिक्चर्स। अगला है यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल रिलेशंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल रिलेशंस, why it become necessary and important for functioning of industries, है ना, important for functioning of industries. Industrial relations is the relationship between employers यानी मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज जो कि वर्कर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा होता है। ये इंक्लूड करता है इंटरेक्शंस एमंग एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, ट्रेड यूनियंस और गवर्नमेंट, ये दोनों का। जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं वो फोकस करता है ऑन मेंटेनिंग अ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं, है ना, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं बिटवीन नेसेसरी, industrial relations become necessary due to industrialization and growth of factories, increasing conflict between workers and management, demand for better wages and working conditions, formation of trade unions, need for growth regulations and labor law. Without proper industrial relation, industries may face dispute, strikes,
और प्रोडक्शन लॉस जो है ये देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, तो मेंटेन करना इंडस्ट्रियल हार्मोनी, प्रिवेंट करना स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, इंप्रूव करना प्रोडक्टिविटी को, इंश्योर करना लीगल कंप्लायंसेस, बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट और प्रोमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है प्रमोट करना। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, कोई एक पे लिखना है बट मैं चारों पे जो है आपको बता देता हूं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ये प्रोसेस होता है डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज एंड competencies of employees in an organization। ये कंपोनेंट्स होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, है ना। इसका कंपोनेंट क्या होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये जो है इसके कंपोनेंट होता है। ऑब्जेक्टिव देखें तो इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, prepare employees for higher responsibilities। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है हेल्प करता है इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है होता है, मतलब उसके लिए हेल्प करता है। फिर आता है मैस्लोज थ्योरी। मैस्लोज थ्योरी जो है ये मोटिवेशंस का होता है, जो प्रपोज किया गया है आपका अब्राहम मैस्लो के द्वारा। ये एक्सप्लेन करता है ह्यूमन नीड्स को, जो अरेंज होता है एक हिरार्ची, मतलब एक लेवल 5 लेवल में उसको दिया गया, जैसे साइकोलॉजी नीड्स फूड और सैलरी, सेफ्टी नीड जॉब सिक्योरिटी, सोशल नीड्स फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंगनेस, स्टीम नीड्स रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी पर्सनल ग्रोथ। तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो लोअर लेवल नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर हायर लेवल नीड्स मोटिवेट अ पर्सन। अगर लोअर लेवल जो है कोई से सेटिस्फाई होता है तो हायर लेवल की ओर बढ़ता है और उससे पर्सन जो है मोटिवेटेड फील करता है, मतलब अपने अंदर मोटिवेशन जो है फील करता है। अगला है आपका कंपेंसेशन। कंपेंसेशन जो है ये टोटल रिवार्ड होता है जो दिया जाता है एम्प्लॉय को इन रिटर्न फॉर देयर वर्क, मतलब कोई एम्प्लॉय अच्छा काम किया है तो उसको एक रिवार्ड दिया जाता है, तो वो जो रिवार्ड होता है उसी को बोला जाता है कंपेंसेशन। टाइप अगर देखें कंपेंसेशन का तो दो तरीके का होता है, डायरेक्ट कंपेंसेशन जैसे सैलरी, वेज और बोनस, इनडायरेक्ट कंपेंसेशन जैसे इंश्योरेंस, पीएफ और पेड लीव। ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉइज, मोटिवेट परफॉर्मेंस, इंश्योर फेयरनेस एंड सेटिस्फैक्शन। अ गुड कंपेंसेशन सिस्टम इंक्रीज एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, है ना। गुड कंपेंसेशन सिस्टम जो है इंक्रीज करता है एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड प्रोडक्टिविटी को। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस होता है अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर जॉब वैकेंसीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल जो कि प्रमोशन और ट्रांसफर होता है, एक्सटर्नल जैसे एडवर्टीजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज ये होता है। इसका इंपॉर्टेंस होता है इंश्योर करना राइट कैंडिडेट सिलेक्शंस को, इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसीज, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। जो रिक्रूटमेंट है वो फर्स्ट स्टेप होता है बिल्डिंग का स्ट्रॉन्ग वर्क प्लेस में, है ना। रिक्रूटमेंट जो है फर्स्ट स्टेप होता है इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स। तो ये जो है हमारा क्वेश्चंस थे जिनका सॉल्यूशंस हमने जो है आपके साथ साझा किया। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। डेफिनेटली आपको जो है इसके ऊपर और डिटेल जो भी टॉपिक होगा, और आप लोग जो है जिस भी सेमेस्टर में हो उस सेमेस्टर का एग्जाम पेपर आप हमें मेरे साथ शेयर कर सकते हो। हमारा नंबर है 74
88414543। ये जो है हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है हमें अब क्वेश्चंस पेपर शेयर कर सकते हो। अभी जो है ये 7 सेमेस्टर का है, कई सारे लोग 8 सेमेस्टर में चले जाएंगे इसके एग्जाम्स के बाद, तो आप जिस भी सेमेस्टर में जाओ उस सेमेस्टर का पेपर आप हमारे साथ शेयर करो, ताकि उसका सॉल्यूशन अगर हम प्रोवाइड करें तो उससे लोगों को जो है बेनिफिट हो सके, लोगों तक उसका सॉल्यूशन जो है पहुंच सके, है ना, उस पेपर का। क्योंकि आप अभी एग्जाम दोगे, अब कई बार क्या होता है कि सेमेस्टर एग्जाम जो है खासकर 7th और 8th सेमेस्टर, इसमें सारे सब्जेक्ट इलेक्टिव होते हैं। अगर आप सही टाइम पे इलेक्टिव पेपर को आप हमारे साथ शेयर नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो उन इलेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन एट रैंडम अचानक मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, है ना। कुछ कई बार टाइम नहीं मिलता है, हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है, पर्सनल कुछ काम्स होते हैं, तो उसको भी जो है ध्यान रखना होता है। तो आप क्वेश्चंस पेपर जो है मान के चलो आप 7 सेमेस्टर में अभी इनरोल किए हो, तो 7 सेमेस्टर में इनरोल जैसे ही किए आप हमारे पास क्वेश्चंस पेपर शेयर कर दो जो पिछले साल आपके जो सीनियर एग्जाम दिए हैं, ठीक है। आप अगर 8 सेमेस्टर में अभी जाने वाले हो तो 8 सेमेस्टर का पेपर अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, सीनियर से बात करो, पूछो कि सर इसका पेपर कहाँ है। अगर उनके पास पेपर मिलता है तो पेपर हमें पीडीएफ बना के या फोटो बना के खींच कर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दो। अगर आप कोर्स में जुड़े हुए हो तो आपको कोर्स में ही जो है चैट बॉक्स का ऑप्शंस मिलता है, उसमें आप क्वेश्चंस पेपर जो है शेयर कर सकते हो, तभी तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा पाऊंगा ना। अब क्वेश्चंस ही नहीं रहेगा तो मैं भाग्य विधाता तो नहीं हूं कि मैंने आंख मूंदा और चेक कर लिया कि हाँ इस साल जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये चीजें जरूरी है। ओके, मिलते हैं अनदर ईयर के पेपर के सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।